आज हम नर्सिंग रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टैबुलेशन ऑफ डाटा का आज यहाँ पर वाइडली स्टडी करेंगे। तो मेनली ये जो टैबुलेशन ऑफ डाटा है ये आता है ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना डाटा को, यानी डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको टेबल फॉर्म में किस तरह से डाटा को अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इन ब्रॉड टर्म में रेफर्स टू द मेथड ऑफ क्लासीफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। डाटा को क्या है? क्लासीफाई करना एंड ऑर्गेनाइज करना टू मेक देम मोर यूज़फुल, जिससे कि उनको अच्छी तरह से एनालिसिस किया जा सके उनका और उनको अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके। जैसे कि फ़ाइल का नेम देना, फोल्डर का स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन करना एंड मेटा डाटा, मैनेजिंग रेफरेंस कि कहाँ से लिया है वो उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइजिंग ईमेल, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, उनको एक नाम देना, डॉक्यूमेंट करना, ये सब आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन में। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब हम बात करें यदि कि डाटा का प्रेजेंटेशन क्या है, जैसे कि हम उसको प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं, उसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ के रूप में, या फिर हम टेबल बनाकर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आता है प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दिस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू टेबल्स, ग्राफ्स एंड charts so that logical and statistical conclusion can be derived from the collected measurement। उनको हम ग्राफ में अरेंज करते हैं, चार्ट्स में करते हैं, टेबल्स में करते हैं, जिससे कि स्टैटिस्टिकली कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकें हम लॉजिकली। तो मेनली जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसमें मेनली 3 तरह से किया जाता है। ये टेक्स्ट के रूप में, टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में। टेक्स्ट में तो कोई भी चीज़ लिख दी जाती है, टेक्स्ट कर दी जाती है। टेबुलेशन में टेबल बनाई जाती हैं। ग्राफ में अलग अलग तरह के ग्राफ, जैसे कि पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है, इस तरह से इनको प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आ गया टेक्स्ट, टेबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म। तो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन में तो आ गया डाटा गैदर्ड आर प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ फॉर्म में। पैराग्राफ में जैसे लिखते हैं कोई भी चीज़ है उस तरह से डाटा को लिख दिया जाता है। डाटा आर रिटन एंड रीड, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड फिगर। टेक्स्ट के बीच में कुछ फिगर्स भी हम दे सकते हैं इसमें टेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट आता है टैबुलेशन ऑफ डाटा। तो टैबुलेशन ऑफ डाटा मीन्स टेबल बना के डाटा को शो करना। टैबुलेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर डाटा इज़ यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकली एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है टैबुलेशन। उसके बाद डाटा को एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। टेबल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एंड कैन प्रेजेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, मेनली किस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है? इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशंस के लिए, और इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबुलेशन मीन्स ए सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डाटा इन रोज़ एंड कॉलम्स। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है इसमें, रोज़ और इस तरह की ये कॉलम्स बने हुए हैं, रोज़ बनी हुई हैं, इस तरह से रोज़ बनी हुई हैं, इस तरह से। ऑल्सो कॉल्ड मास्टर डाटा शीट। इसलिए जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है उसको हम मास्टर डाटा शीट भी कहते हैं। ईच टेबल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, और हर टेबल जो होती है उसके ये पार्ट्स होते हैं। पहला होता है टेबल नंबर, एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे 1 नंबर टेबल का, 2, इस तरह से। टाइटल होता है यहाँ पर, उसका टाइटल होता है किस बात पे है टेबल। फिर यहाँ पर हेड नोट्स होते हैं उसके। देन कैप्शंस एंड स्टफ्स होते हैं। बॉडी ऑफ टेबल, ये पूरी बॉडी ऑफ टेबल। फुट नोट होते हैं यहाँ पर, फुट नोट एंड सोर्स नोट होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से टेबल के पार्ट्स होते हैं। टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट्स, कैप्शन एंड स्टफ्स, बॉडी ऑफ टेबल, फुट नोट्स एंड सोर्स नोट। सोर्स नोट्स, फुट नोट, नंबर,
टाइटल एंड हेड नोट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टेबल। टेबल की कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। दूसरा कंटिंजेंसी टेबल होता है। तीसरा मल्टीपल रेस्पॉन्स टेबल। फोर्थ है मिसलेनियस टेबल। तो पहला पढ़ते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। These table present the frequency and percentage distribution of the information collected। जो हमने इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट की है उसकी फ्रिक्वेंसी शो करते हैं और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिंजेंसी टेबल और क्रॉस टेबल। कंटिंजेंसी टेबल और क्रॉस टेबल क्या है? विच प्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ये क्या करते हैं? दो या दो से अधिक जो वेरिएबल हैं उनकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं ये, जिससे कि हम उनके बीच में, उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित कर सकें। तो इनको बोलते हैं कंटिंजेंसी टेबल। तीसरा है मल्टीपल रेस्पॉन्स टेबल। मल्टीपल रेस्पॉन्स टेबल में क्या होगा? When classification of the cases is done into categories that are neither exclusive nor exhaustive। अब जो केसेस हैं उनको कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया जाता है, और ये कैसे होते हैं? न तो एक्सक्लूसिव होते हैं और न ही एग्जॉस्टिव होते हैं। इनको बोलते हैं मल्टीपल रेस्पॉन्स। देन मिसलेनियस टेबल में क्या आता है? दीज टेबल्स आर यूज टू प्रेजेंट डाटा अदर देन फ्रिक्वेंसी presentation distribution such as mean, median, mode, range, standard deviation and so on। तो ये क्या है? इस तरह की चीज़ें शो करते हैं, जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसी तरह के। तो टाइप्स ऑफ टेबल में आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंटिंजेंसी टेबल, मल्टीपल रेस्पॉन्स टेबल और मिसलेनियस टेबल। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन का लाभ क्या होता है? ईज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट करना क्या है, वो ईजी हो जाता है। दूसरा ईज़ ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस भी करना ईजी हो जाता है। हेल्प्स इन कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन आसान हो जाती है। एंड ये इकोनॉमिकल होता है, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। तो एडवांटेज ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गए ईज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ईज़ ऑफ एनालिसिस, हेल्प्स इन कंपैरिजन एंड इकोनॉमिकल। तो आज का हमारा टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस पर मेन फोकस किया है हमने टेबुलेशन ऑफ डाटा पे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर।